पास। तो उनके हस्बैंड हमेशा ये कहते थे कि मैं नहीं किसी को मानने वाला, मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब गुरुजी से संगत जुड़ती है तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ये गुरुजी भी जानते हैं। तो और गुरुजी ने प्लानिंग कर रखी होती है कि कैसे कैसे किस किस को जोड़ना है, एक एक करके वो घर के हर मेंबर को जोड़ते हैं, लेकिन सबके साथ अलग अलग सत्संग बनता है। तो ऐसे ही उन आंटी के साथ क्या हुआ कि वो आंटी हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी, तो वो कहते थे कि मैं नहीं किसी के पास जाऊँगा, मैं तो बस भगवान को मानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना है तो जा। और काफ़ी कुछ बोलते थे वो आंटी को, तो आंटी बड़ी परेशान होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उन आंटी की ना अचानक तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा तो डॉक्टर्स ने उनके हस्बैंड को बताया कि आपकी वाइफ की ना लेग में पॉइज़न जो है स्प्रेड हो गया है और वही पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो वो ना फैले इससे पहले हम उनकी लेग को कट कर देंगे। जब अंकल ने ये सुना तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और डॉक्टर्स ने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, देखो जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि पॉइज़न धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फिर ये नहीं बच पाएंगी। तो और उन्होंने बताया कि ना 25 लाख लगेंगे, जो भी ऑपरेशन वगैरह में जो भी खर्चा वो टोटल इतना आएगा। अंकल बड़े परेशान हुए, उनको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बच्चे भी हैं, हर चीज़ है। हार के उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त गुरुजी याद आए कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। उन्होंने डॉक्टर्स को बोला मुझे थोड़ी देर का टाइम दो, तो डॉक्टर्स ने कहा ठीक है। अंकल सीधा बड़े मंदिर चले गए। दरबार में आप सब भी जानते हो कि वहाँ 2 मिनट से ज़्यादा या गुरुजी की आज्ञा हो तो आप 1 आवर भी बैठ सकते हो, 2 घंटे भी बैठ सकते हो, लेकिन अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो आपको कोई सेवादार भी आके नहीं हिला पाएगा। लेकिन नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है कि 2 मिनट से ज़्यादा किसी संगत को बैठने नहीं दिया जाता, बिकॉज संगत बहुत ज़्यादा होती है। तो अंकल ने बताया जब वो बड़े मंदिर गए, वो सीधा दरबार में गए और दरबार में खड़े हो गए। वहाँ खड़े भी नहीं होने देते, बैठे ही होती हैं सारी संगत। तो वो खड़े हुए और वो कहते हैं मैं कोने में जाके खड़े हो गया और मैं रोता रहा, बस रोता गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता उनको, होश नहीं किसी भी चीज़ का। और कहते बस रोते हुए मैंने गुरुजी से एक ही बात कही कि गुरुजी ना मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, ना मैं अपने बच्चों की मम्मी के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपकी बेटी के लिए आया हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपने अपनी बेटी को बचाना है या उसे मार देना है। और कहते बस इतना बोला, उसके बाद मैं बहुत रोया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को किसी सेवादार ने नहीं कहा कि आप बैठो, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब देख रहे थे कि अंकल रो रहे हैं तो बस गुरुजी से बात कर रहे हैं तो इनको नहीं हम कुछ कहेंगे। तो वो अंकल रोते रहे वहाँ और कहते बस इतनी बात बोलकर मैं आधा घंटा वहाँ पर दरबार में रहा। उसके बाद मैं आ गया हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, बाहर के किसी डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। तो एक डॉक्टर आए, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर आए थे वहाँ पर। वो जैसे ही आए उन्होंने सारा केस जो भी था उनका रीड करा, सारी स्टडी करा और फिर उन्होंने बताया कि देखिए आपकी ना वाइफ की लेग नहीं काटनी पड़ेगी, लेकिन उनका एक ट्रीटमेंट चलेगा जो 45 डेज़ का होगा। ध्यान से सुनना, 45 डेज़ का होगा और डेली 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा डेली। अब अंकल फिर सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, पैसों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मैं दे दूँगा 10-15 हज़ार जो भी लगेंगे डेली के। तो डॉक्टर्स ने स्टार्ट करा वो ट्रीटमेंट। स्टार्ट हुआ। आंटी की लेग नहीं कटने दी गुरुजी ने। और दूसरा मिरेकल गुरुजी का क्या था वहाँ पर कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने 45 डेज़ का बोला था वो ट्रीटमेंट गुरुजी ने 20 दिन में ख़त्म कर दिया। और 20 दिन के बाद उन आंटी की बॉडी में से जो भी पॉइज़न था सब पूरा पॉइज़न गुरुजी ने बाहर निकाल दिया और आंटी ठीक हो गई पूरी तरह। और ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है कि कैसे किसको जोड़ना है। जब आंटी ठीक हुई तो अंकल गुरुजी के लड़ लग गए, गुरुजी के दीवाने हो गए वो। आज की डेट में वो कहते हैं कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी मंदिर कम जाती हैं और मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं हर मंडे मंदिर जाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ही इज़ अ बिजनेस मैन, तो
उनकी शॉप है, तो मंडे को उनके बच्चे बड़े हैं सब, तो वो और उनकी वाइफ, उनकी बेटी भी उनको बोलती है कि पापा अपना मंडे, हर मंडे मत जाया करो मंदिर, शॉप भी खोला करो मंडे को भी, क्योंकि काम वैसे ही नहीं है आजकल, तो मंडे को भी खोल लिया करो। तो उन अंकल की वर्डिंग्स क्या थी, जो इंसान उस टाइम पे अपनी वाइफ को बोलते थे कि मैं ऐसे किसी को नहीं मानने वाला, उनका आंसर ये था कि तुमको बैठना है बैठो, तुमको शॉप चलानी है चलाओ, मैं मंडे को घर पे नहीं रुकूंगा, मैं मंडे को मंदिर ही जाऊंगा गुरु जी के पास, तुमको जाना है जाओ, तुमको नहीं जाना तुम मत जाओ, लेकिन मुझे मत रोकना। और आज की डेट में वो अंकल इतना ज़्यादा गुरु जी से कनेक्ट हो चुके हैं कि शायद उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड ही वही हैं, कि एवरी मंडे वो कभी स्किप नहीं करते और हर मंडे वो मंदिर जाते हैं। तो ये गुरु जी के वेज़ हैं हम सबको कनेक्ट करने के, हम सबको ब्लेस करने के। ऐसे ही गुरु जी हम सबको भी ब्लेस करते हैं, बस करेक्ट टाइम आने पर। तो उस वक्त का इंतज़ार करो। आई नो आप सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट हर चीज़ का एक वक्त है। तो वो वक्त जब आएगा तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी, इतने सारे भजन सुनते हो, इतनी सारी गुरबानी आप सब सुनते हो, तो उसे ध्यान से सुना करो। ऑलमोस्ट हर भजन में बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिसमें ये होता है कि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वचन सच होता है। मीन्स अगर गुरु जी ने कोई बात कह दी है तो वो पत्थर की लकीर है, वो सच होकर रहेगी, उसे कोई इंसान पलट नहीं सकता। अगर गुरु जी ने कह दिया कुछ तो वो होकर रहेगा, लेकिन कब होगा, किस दिन होगा, किस सन में होगा, किस मंथ में होगा, ये हम नहीं जानते, ये गुरु जी जानते हैं। अगर ये चीज़ें भी हम जानने लगे तो भगवान और इंसान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। एंड आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज बहुत सारी संगत है, मुझे पता है बहुत सारी संगत है जिनके अंदर पेशेंस लेवल अब नहीं है, बट स्टिल यही कहूँगी कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान है तो वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। अगर उन्होंने कुछ दिखाया है, कुछ बोला है, तो वो होकर रहेगा, बस परफेक्ट टाइम आने पर। तो उस परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए और तब तक अपने गुरुजी महाराज जी से जुड़िए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए जिसके लिए आप यहाँ आते हैं। और मिसगाइड होना भी बंद करिए, बस यही कहूँगी, सिंपली जो आपका मन करे दिल से वो गुरुजी के लिए करो। तो बस आज यही था सत्संग जो मुझे शेयर करना था। और रोहन अगर तुम लाइव हो सो प्लीज़ ये वाला सत्संग रिकॉर्ड कर देना इफ़ पॉसिबल, या फिर रजत तुम हो तो तुम दोनों में से प्लीज़ ये सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर देना। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने यहाँ पोस्ट में भी बहुत दिनों पहले डाला था, बिकॉज अब तो मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ लाइव, कि गुरुजी कहते थे कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल सम संगत आर शेयरिंग, सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट शेयर योर प्रॉब्लम विद एनी वन, नॉट विद मी टू। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है तो वो आप गुरुजी महाराज जी से करिए, क्योंकि इंसान से प्रॉब्लम शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे भी बताओगे, आप किसी को भी बताओगे, कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी इंसान के पास। ही हमारी लाइफ में भी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी ना 2014 में, जब हम गुरुजी से जुड़े थे, तो किसी को जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई थी। यहीं जिस स्वरूप को आज आप सब लाइव देखते हो, बस गुरुजी के यही स्वरूप हमारे पास सबसे पहला आया था, और इसी स्वरूप के पास बैठकर हम रोते रहते थे, जो मन में था सब गुरुजी से शेयर करते थे। और आज भी गुरुजी से ही करते हैं, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है। तो इतना कहूँगी, आप सबके पास भी गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी हर घर में विराजमान है। गुरुजी जिस भी घर में गुरुजी का एक छोटा सा लॉकेट भी चला जाता है ना, गुरुजी वहाँ फिजिकली विराजमान होते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई कन्फ्यूजन है, आप स्वरूप के पास बैठो, बात करो गुरुजी से, वो सब सुनते हैं, जानी जान है वो। एक छोटी छोटी चीज़ें इतना ध्यान रखते हैं ना गुरुजी, कि आप खुद आकर अपना सत्संग यहाँ शेयर करोगे, जो मैं यहाँ बातें बोल रही हूँ वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको पता है मेरा कौन सा बच्चा परेशान है, उसको क्या चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, वो खुद देंगे, बस उस वक्त का इंतज़ार करो।